दो चेहरे, अंबानी और अदानी का धन पैराडॉक्स। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, ये दो नाम इंडियन सक्सेस के साथ जुड़े हुए हैं। ये इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। इनकी कंपनीज इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप कर रही हैं। अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पास एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकम्युनिकेशंस तक फैला हुआ एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है। अदानी ग्रुप के फाउंडर पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में डोमिनेट करते हैं। इनकी कंबाइंड वेल्थ चौंका देने वाली है, जो इन्हें दुनिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल्स में प्लेस करती है। लेकिन इनकी अपार संपत्ति लाखों इंडियंस की रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां एक तरफ अंबानी और अदानी की दौलत आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गरीबी और अपॉर्चुनिटी की कमी से जूझ रहा है। यह साफ अंतर इंडिया को परेशान करने वाले एक बुनियादी इश्यू वेल्थ कंसंट्रेशन को रेखांकित करता है। अंबानी और अदानी की कहानियों को अक्सर इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। हालांकि उनका उदय एक ऐसे सिस्टम को भी उजागर करता है जहां कुछ चुनिंदा लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ जमा करते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करता है। इस इकोनॉमिक डिवाइड के दूरगामी परिणाम हैं जो सोशल मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच और इंडियन सोसाइटी के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं। यह ऐसे अंबानी और अदानी की दौलत के बारे में बताता है और इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप पर इसके इम्प्लीकेशंस की जांच करता है। हम इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी के ब्रॉडर इश्यू को एक्सप्लोर करेंगे और सोसाइटी और इकोनॉमी पर इसके इम्पैक्ट का एनालिसिस करेंगे। वेल्थ कंसंट्रेशन की डायनामिक्स को समझकर हम इस गंभीर चुनौती का सामना करना शुरू कर सकते हैं और सभी इंडियंस के लिए अधिक इक्विटेबल फ्यूचर के लिए प्रयास कर सकते हैं। बढ़ता हुआ विभाजन, इंडिया की धन असमानता। इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद एक कठोर हकीकत का सामना करता है, अमीर और गरीब के बीच बढ़ता हुआ अंतर। पॉपुलेशन के एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज के पास जो दौलत है, वह लाखों लोगों की कंबाइंड एसेट्स को बौना बना देती है। यह डिस्पैरिटी केवल एक स्टैटिस्टिकल एनोमली नहीं है, बल्कि सिस्टेमिक इश्यूज का रिफ्लेक्शन है जो इनइक्वालिटी को परपेचुएट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स इंडिया के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। पॉपुलेशन का सबसे अमीर 1% देश की संपत्ति का एक डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर रखता है, जबकि बॉटम 50% सीमित संसाधनों और अवसरों से जूझता है। टॉप पर धन का यह कॉन्सेंट्रेशन देश के ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ और सोशल फैब्रिक के लिए महत्वपूर्ण इंप्लीकेशंस रखता है। ऐसी भयावह असमानता के कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीफेसेटेड और दूरगामी हैं। वेल्थ गैप का वाइडनिंग सोशल अनरेस्ट को जन्म दे सकता है, इंस्टीट्यूशंस में विश्वास को कम कर सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा बन सकता है। जब सोसाइटी का एक छोटा सा सेगमेंट अधिकांश संसाधनों को कंट्रोल करता है, तो यह एक अनइवन प्लेइंग फील्ड बनाता है, अपवर्ड मोबिलिटी के अवसरों को सीमित करता है और गरीबी के चक्रों को परपेचुएट करता है। इसके अलावा यह डिस्पैरिटी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कमजोर कर सकती है। जब इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो यह पॉलिटिकल प्रोसेसेस को विकृत कर सकती है, क्रोनी कैपिटलिज्म को जन्म दे सकती है और फेयर कंपटीशन को कमजोर कर सकती है। हाशिए पर रहने वालों की आवाजें अक्सर दब जाती हैं, जिससे मौजूदा असमानताएं और बढ़ जाती हैं। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए इंडिया के लिए इस असंतुलन को दूर करना महत्वपूर्ण है। शक्ति और प्रभाव, संकेंद्रित धन का प्रभाव। अंबानी और अदानी जैसे व्यक्तियों के हाथों में धन का कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंट पावर और इन्फ्लुएंस में तब्दील हो जाता है। यह इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक रेल्म से परे पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सोशल नॉर्म्स और एसेंशियल सर्विसेज तक पहुंच को शेप करता है। जहां उनकी बिजनेस एक्यूमेन निर्विवाद है, वहीं उनकी अपार संपत्ति उन्हें एक ऐसा लेवल का एक्सेस और इन्फ्लुएंस प्रदान करती है जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स को परपेचुएट कर सकता है। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में उनकी कंपनीज, जो मेजर प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस पर काफी कंट्रोल रखती है। इस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल ऐसी पॉलिसीज को शेप करने के लिए किया जा सकता है जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट के पक्ष में हो, संभवतः छोटे कंपेटिटर्स या ब्रॉडर पॉपुलेशन की जरूरतों की कीमत पर। इसके अलावा उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स, जो प्रशंसनीय हैं, को सोशल नैरेटिव्स और प्रायोरिटीज को इन्फ्लुएंस करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। जहां चैरिटेबल गिविंग इमीडिएट नीड्स को एड्रेस कर सकती है, यह जरूरी नहीं
कि इनइक्वालिटी के रूट कॉजेज को एड्रेस करे या उन सिस्टम्स को चैलेंज करे जो इसे परपेचुएट करते हैं। इसलिए वेल्थ के कंसंट्रेशन के ऐसे इम्प्लीकेशंस हैं जो केवल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। यह डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को कमजोर कर सकता है, पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और सोशल नॉर्म्स को इस तरह से शेप कर सकता है जो बहुतों की कीमत पर कुछ प्रिविलेज्ड लोगों को लाभान्वित करता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है जो इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा दे और पावर और इन्फ्लुएंस का अधिक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करे। भाग 4, एक वैश्विक घटना, दुनिया भर में धन असमानता। वेल्थ कंसंट्रेशन का इशू इंडिया के लिए यूनिक नहीं है। यह एक ग्लोबल फिनोमेनन है जहां कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में धन तेजी से जमा हो रहा है, जबकि ग्लोबल पॉपुलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इस ट्रेंड को और बढ़ा दिया है जो लेबर के मुकाबले कैपिटल का पक्ष लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से चाइना तक, यूरोप से अफ्रीका तक, अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। इस ग्लोबल ट्रेंड के दूरगामी परिणाम हैं जो सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बाधा डालते हैं। बिलियनियर्स का उदय और मिडिल क्लास का सिकुड़ना इस बढ़ती डिस्पैरिटी के लक्षण हैं। जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ग्लोबलाइजेशन ने अभूतपूर्व वेल्थ क्रिएट की है, वहीं लाभों को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। इससे उन लोगों में निराशा और मोहभंग की भावना पैदा हुई है जो खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करते हैं, जो सोशल और पॉलिटिकल पोलराइजेशन में योगदान देता है। इस ग्लोबल चैलेंज का सामना करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक थिंकिंग में एक फंडामेंटल शिफ्ट की आवश्यकता है। पॉलिसीज जो इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं, इनकम इनइक्वालिटी को कम करती हैं और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है, एक अधिक न्याय संगत और इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए आवश्यक है। भाग 5, अधिक न्याय संगत भविष्य की ओर, धन संकेंद्रण को संबोधित करना। वेल्थ कंसंट्रेशन का इश्यू जो इंडिया में अंबानी और अदानी की चौंका देने वाली फॉर्च्यून्स द्वारा दर्शाया गया है, हमारा ध्यान मांगता है। उनकी सफलता पर मार्वल करना ही काफी नहीं है, हमें उनकी दौलत के इम्प्लीकेशंस के साथ भी ग्रैपल करना चाहिए, उन अधिकांश इंडियंस के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए संघर्ष करते हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की आवश्यकता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज, जहां अमीर अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, सोशल प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिससे सभी सिटीजन्स को लाभ होता है। लेबर लॉज को मजबूत बनाने और वर्कर्स राइट्स को बढ़ावा देने से इकोनॉमिक गेन्स का अधिक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित हो सकता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर और अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करने से अपवर्ड मोबिलिटी के अवसर मिल सकते हैं और गरीबी के चक्र को तोड़ा जा सकता है। अंत में गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने से क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि पॉलिसीज केवल कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के नहीं बल्कि सभी सिटीजन्स के हितों की पूर्ति करें। लक्ष्य धन को डिमोनाइज करना नहीं है, बल्कि यह इंश्योर करना है कि इसका क्रिएशन पूरे सोसाइटी को लाभान्वित करे। एक अधिक इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण करके हम सभी इंडियंस की पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य क्रिएट कर सकते हैं। अधिक न्याय संगत और इक्विटेबल इंडिया की यात्रा के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है जो वेल्थ कंसंट्रेशन की चुनौतियों को स्वीकार करता है और सक्रिय रूप से ऐसे सॉल्यूशंस की तलाश करता है जो सभी को लाभान्वित करें।